सकते हो ज़्यादा देर। तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि मेरी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं थी किसी के साथ। सो डेफिनेटली देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज लैकिंग एंड that's probably the accumulation of all those things is probably why I didn't survive longer. पर जब तक मुझे लोगों की पर्सनालिटी पता चली, आधे लोगों का कनेक्शन बन चुका था। Me and Yuvraj, we spoke. We were like कि हम कनेक्शन बनाते हैं. I think it's in some unseen अनदेखा somewhere. Hi Shobika, I am Priyanka from Telebytes. Hello, how are you? हेलो, आई एम गुड। कैसे हो आप, ये बताइए पहले। मैं ठीक हूँ. I'm very good. I'm just newly in Bombay, so it's very humid. Getting used to that. अच्छा, तो आप बेसिकली है कहाँ से, जैसे कि आपने कहा फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ. मैं पैदा चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन मैंने अपनी स्कूलिंग जो है हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी लंदन में करा है. मैंने मतलब अपना हाई स्कूलिंग आई डिड इट इन अ कंट्री साइड इन इंग्लैंड, इन अ बोर्डिंग स्कूल, एंड आई डिड माई यूनिवर्सिटी इन लंदन. एंड देन आफ्टर यूनिवर्सिटी आई had लाइक लिटरली मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई थी, उसके एक महीने बाद स्प्लिट्स की शूटिंग शुरू हो गई थी. तो मैं उसी के दैट्स व्हेन आई केम टू इंडिया. एंड मतलब यूनिवर्सिटी मेरी खत्म हो गई थी, सो आई न्यू एनीवे आई हैड टू गो समवेयर, आई नीडेड टू डू समथिंग. सो आई केम टू इंडिया एंड आई डिड स्प्लिट्स. तो उसके बाद आई वेंट बैक ऑल्सो टू लंदन एंड sort of emptied my flat and moved around things, and then I decided that I want to, act, and I want to come to Bombay. So I moved here about 2-3 weeks ago, and yeah, it's very humid, but it's a cool city. It's similar to London in the big city sense of things. यस। शोभिका, इसके पहले कभी आपने आपने जैसे आपका फर्स्ट रियलिटी शो स्प्लिट्सविला चुना है, इसके पहले कभी आपने स्प्लिट्सविला देखा था, या इसके बारे में कुछ ऐसे आइडियाज थे कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से कनेक्शन बनते हैं, टूटते हैं, काफी हार्ट ब्रेक्स होती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मैंने रोडीज देखा है बहुत ज्यादा. मतलब मेरा भाई और मेरे को रोडीज में बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने रोडीज काफी देखा है. एंड सो आई न्यू स्प्लिट्सविला है, मेरे को पता था. मैंने उसकी मतलब प्रोमोज वगैरह चीजें, आई न्यू कि कैसा कॉन्सेप्ट रहता है शो का, बट मैंने ऐसे कोई फुल सीजन नहीं देखा था. बट यस, जब मैंने स्प्लिट्स की ऑडिशन दी, तो ऑफ कोर्स मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि आप एक शो की ऑडिशन दे रहे हो फिर. मतलब मैंने देखा. मैंने सीजन 13 देखा था. I saw an earlier season also. I don't remember which one, and I enjoyed it. It was fun. I felt okay. Okay, let's do this. Let's go and find a connection, and I didn't find it. So. तो फाइनली यू आर आउट फ्रॉम द शो, आप एलिमिनेट हो चुकी है। तो अगर मैं एक रीजन पूछूं आपसे कि एलिमिनेट आप, मतलब रीजन क्या है, एलिमिनेट होने का रीजन क्या है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ज्यादा टाइम तक रुके वहां पे। अगर पर्सनली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज दैट वन रीजन यू रियलाइज्ड। डेफिनेटली आई फील, अगर आपका एक शो, इस एक शो कनेक्शन का है, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो ज़्यादा देर. तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि मेरी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं थी किसी के साथ. क्योंकि इस लेवल पे पहुंच के शो में पीपल ओनली गोना प्रायोरिटाइज देयर कनेक्शन, राइट? सो सिचुएशन अभी ऑब्वियसली अब पता है लोगों को दैट हर्ष डम्प्ड मी. तो वो चीज़ एक शॉकिंग थी कि ओके, इट वाज हर्ष हु डम्प्ड मी. वैसे अगर उस टाइम पे, क्योंकि हमें भी पता था अभी शो के डेज की शूटिंग होती है, तो हमें पता था कितने दिन बचे हैं. सो आई न्यू आई यस। हैड गॉन प्रीटी फार, एंड आई न्यू कि अभी एक पॉइंट आ रहा है कि अनलेस मैं अचानक से किसी से प्यार में पड़ जाऊं, आई विल बी आउट. बट मुझे ये नहीं लगा था कि दैट्स वेयर इट कम फ्रॉम. सो yeah, if I had a stronger connection in the show, and if I had, maybe understood a little bit more what you have to do on a TV show, like on a reality show. I definitely didn't understand. I went in there and I was like, I'll just be myself. That doesn't work. यस। You have to यस। speak in every given point of time. You have to put your input everywhere. You have to be yourself, but you have to project your personality. And I didn't know how to do that at the time. So definitely there were a lot of things that I was lacking, and that's probably the accumulation of all those things is probably why I didn't survive longer. And yeah. इफ आई टॉक अबाउट योर कनेक्शन, कि आपने आपने ट्राई किया क्या कनेक्शन बनाने के लिए घर के अंदर, और अगर किया तो किसके साथ आप कोशिश कर रहे थे कि हाँ यहाँ मेरा कनेक्शन बन जाए, बिकॉज ये शो है
ऑल अबाउट आउटपुट, आप कितना आउटपुट देते हैं घर के अंदर, उतने टाइम तक आप वहां सरवाइव कर सकते हैं। हम्म। सो क्वाइट फ्रैंकली आई बी रियल, लाइक पहले तो लड़के जो जब आए थे 10, उनमें से काइंड ऑफ इमीडिएटली ही सबके बहुत जल्दी कनेक्शंस बन गए थे। तो आई इनिशियली वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक, बट देन आल्सो like none of them felt like boys. Okay, so the way I thought about it was that, say seen these guys in a club, who would I go up to? And in my head, I was like, no one. I wouldn't. And once I met them, quite frankly, all of them are lovely boys. जो भी सब लड़के हैं, मतलब सबसे मेरे को I find them all very fun and very interesting. And now in hindsight, yes, अभी मैं होती तो I would say हाँ ठीक है ये, because I've seen their personality. For me, I need that. पर जब तक मुझे लोगों की पर्सनालिटी पता चली, आधे लोगों का कनेक्शन बन चुका था. And then also for sure I felt a connection with Yuvraj because I like that kind of dressing sense. I like that kind of vibe. And we're around the same age. So I was like, "Auntie, this is, and we were getting along. We had some very good conversations and we were getting along. So, so I felt I'll make me and Yuvraj, we spoke. We were like, कि हम connection बनाते हैं. I think it's in some unseen undekha somewhere. So we decided to make a connection and we were having a decent time. And मेरे लिए क्या है कि शो का जब ऑडिशंस वगैरह शुरू हुआ था, दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि हाँ मैं इस शो पे जाके अपनी जिंदगी का प्यार ढूंढूंगी. बट बाय द टाइम दिस शो वाज गेटिंग शॉट, was I was ready about it, but yes, mentally somewhere I felt connected to somebody. And मैं शो में गई एंड जैसे ही मैं पहुंची, मतलब विद इन 2-3 days ऑफ बीइंग अलोन, फोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ना मेरे को लगा कि एक मेंटल क्लैरिटी मिल गई मुझे. एंड आई वाज लाइक नो, आई नो हु आई फील फॉर एंड दैट पर्सन इज नॉट हियर. ओके। So I told Yuvraj that within 2-3 days I told him कि मतलब मैं एक legitimate genuine connection नहीं provide कर पाऊंगी आपको. ऐसा नहीं है that I am dating somebody, ऐसा नहीं है कुछ, ये भी मैंने उसको बोल दिया था. But yes, I am mentally not ready for that. And he was like ठीक है कोई बात नहीं. मैंने उससे फिर बोला I'm sorry, मैंने तुम्हारी गेम खराब कर दी. उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सिर्फ गेम खेलने आया हूँ. And then later, of course, you know what happened, and he made it seem like something it was not. And it's okay, it's fine if people want to play dirty, they can play dirty. I'm not one to do that. लेकिन आपने अपनी फीलिंग्स को जाहिर की कि आप कनेक्शन नहीं बना पा रही है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से ये कहा कि हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो व्हाट डू यू थिंक, ही इज प्रिटेंडिंग फेक? That's why if you मतलब see that clip, I'm यस। saying to him कि मैंने तेरे को कल सब बताया तो था, तो तू अभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? और फिर he said कि शी सेड टू मी कि इसने मेरी गेम खराब कर दी, ये सब वो सब चीज़. तो मैंने वो चीज़ इस बेसिस पे बोली थी क्योंकि मुझे लगता है, जो मैंने शो देखा है उस हिसाब से, कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्प्लिट्स 13 देखा था, तो उसमें मेरे फेवरेट लोग जो थे उनका मेरे को, वो मेरे फेवरेट थे बिकॉज आई फेल्ट दे वर रियली इन लव. तो मैंने इस वे में उसे कहा था कि बिकॉज मैं वो चीज़ नहीं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, देन बिकॉज ऑफ आई कांट, आई डोंट वांट टू, सिंपल. तो I said कि I'm ruining your game in that sense. फिर उसने उसको भी एक अलग वे में पोर्ट्रे करा. So it is what it is. I had made it very clear. आप शो में किसी से भी पूछ लो, कोई everybody knew it that I will not be able to form a real connection. Which I understand the audience can be mad about it कि नहीं why did you, but मैं क्या करूँ ब्रो, मैं अपनी फीलिंग्स उस बेसिस पे तो नहीं कंट्रोल कर सकती ना कि शो की शूटिंग कब शुरू होने वाली है. इंसान की फीलिंग्स हो जाती हैं, फीलिंग्स इज फीलिंग्स, यू कांट चेंज दैट. एंड आई एम नॉट वन टू I'm not one to put aside my life and my feelings for to gain attention on television. That's not who I am. ओके। शोभिका, अगर पर्सनली आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, आप जैसे घर के अंदर थी, तो रियल कनेक्शन आपको किसका लगा कि Harsh and हाँ ये Vishal, कपल्स है? sure. I hang out with them now also outside of the show, so they're definitely really like a real couple. I've spent a lot of time with them outside and inside of the show as a couple together. So they're 100%, a very real couple, and they were similar in the show. They were the same in the show as, I mean, as real in the show, but obviously since it's continued outside, it's very real.
Then I'm saying them on top because I spent most time with them, but also Adit and Khanak are definitely very real. Devyansh and Devyangini also definitely, they're a real couple. Of course, they were together before also, so of course you would see it that way. Everyone else is interested in each other for sure, but I have not spent enough time with them to look at them and say कि नहीं ये couple 100% really साथ में है. Adit and Khanak I've seen together, and I've seen Harsh and Rushali together, so that's, I'll say that. शोभिका, घर में और एक इंसिडेंट हो रहा है। सचिन, हमने देखा सचिन और आकृति के बीच में भी काफी फाइट्स हुए हैं। उस पे रिएक्शन क्या है आपका, इफ आई वांट टू आस्क यू? तो अभी इनिशियली ऐसी चीजें थी कि मैं सचिन वाज इन एग्जाइल एंड आई वाज इन स्प्लिट्स, तो जब ये कोर्ट रूम वाला सिनारियो हुआ तो आई वाज समवेयर ऑन द कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, बट बिकॉज आकृति, आई हैड नोन हर, आई जस्ट sort of took her stand and I took her side with things. Quite frankly, I don't know what happened between the two of them, and I'm sure you can find a couple Reddit threads and they'll explain it better than I will. But You can so basically, I personally feel that definitely they had a connection outside of the show. I would have appreciated for both their sakes if they'd left it outside and probably not brought so much of it inside the show, because it's only hurting them. But yeah, I feel somewhere that I found that I became very better friends with Sachin as the show continued, and also abhi you've seen the episode जो भी आया है, मतलब अभी imagine it's Saturday today, तो सचिन और मैं साथ ही में डंप हुए हैं, तो हमने उसके बाद भी बहुत टाइम स्पेंड करा है साथ में. एंड इनफैक्ट अभी बॉम्बे में ही इज ऑल्सो टेकन केयर, ही इज अ वेरी लवली गाय, एंड जो वो चीजें कह रहा था शो पे कि मैं ख्याल रखता हूँ लोगों का, आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड, वो रखता है. तो जहां तक कि वो चीजें डिनाई करने का है, वो यू कांट डिनाई इट. सचिन इज अ वेरी केयरिंग पर्सन, वो आपका ख्याल रखता है. As for what happened between the two of them, I maintain in the show it's none of my business, and outside of the show also it's none of my business. But definitely, I would not have been so quick to put my placard up and say Sachin is guilty if I knew what I know now. यस शोभिका, एक पॉडकास्ट के दौरान हमने हमने आकृति ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा है, सचिन पे इल्जाम लगाया है कि उनके फोन पे उन्होंने कुछ अनकंफर्टेबल पिक्चर्स देखे हैं किसी और लड़की के साथ, उसकी वजह से उन्होंने उनसे ब्रेकअप किया है। और जो लड़की ने ये सब चीज किया था, और एक लड़की ने उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया है कि सचिन के खिलाफ हुआ है एफआईआर दर्ज। ऐसे Well, so आकृति ने एक पॉडकास्ट। यस। I'm not aware of this FIR situation. I'll be quite frank with you, and I won't be making any comments on it until I know the truth with that. As should no one else. If you know the truth, go ahead, speak. Like, frankly, I don't know kya situation hai wahan. I don't know if that's true. And I will, quite frankly, I will probably just ask Sachin about it. You should also do the same thing. He will know more about it. So no, I don't know if it's true. I hope it's not true. I don't believe he's the kind of guy who will do that, but I don't mean to disregard anyone's statement. Whatever it is, I don't know the truth about this, and I quite frankly don't believe Sachin is the kind of guy if there's something like that that's happened. So yeah, whatever the truth is, I don't know about it. Maybe ask somebody in a police force, because quite frankly, I don't know, and I don't think that these are allegations to be taken lightly. I don't think these are allegations to be spoken about lightly. Oh, I'm gonna make this crow go away. It's actually killing me. I'm so sorry. Give me a second. Yeah, sure. Yeah, sure. No problem. Priyanka, after this question, can you please wrap because we are running Yeah, out? one more. Yeah, one more last question. Then I'll wrap up. Sorry. Sorry about that. It's gone now. But yeah, I don't think these are things to be taken lightly. I don't think these are things to be spoken about so lightly and whatnot. As for what happened between the two of them, once again, it's really their business. I don't know what happened, and I don't know how either of them felt in their relationship, so I can't be the one to make any comments about that. Neither have I seen them together at that time. I didn't even know them when they were together. Like, मैं जानती भी नहीं थी उस time पे, मैं तो अभी सब इन लोगों से सब splits पे ही मिली हूँ. So I didn't know. As for her
the thing about this FIR, I also don't know. I really hope it's not true because I don't think Sachin is the kind of person. Yes, Shobika, after this, what is your next project? After Splitsvilla, क्योंकि हम देखते हैं Splitsvilla के बाद Big Boss में काफी लोग जाते हैं. You know about the Big Boss reality show? Yeah, my friends are very keen on it. I've seen quite a lot of my friends watching the OTT that's happening right now. I so I'm actually I went to a performing arts school. I studied theater in high school as well as in university, and I plan to act. So hopefully I'll try to make that shift from reality to TV or film or something along those lines. Yeah. So, one last message to your fans. What message you want to give to your fans? Those who want to participate in reality show, because this is your first reality Mm. show. One message to those who want to participate in reality show. What is that one message? Number one, talk when you need to talk. Don't be shy. It's okay. Don't get worried that how am I going to look. I did a lot of that and I really regret it. So don't do that. Secondly, if you were watching the show, just be nice. Don't spread so much hate. Like it's okay for you to have a big, strong feelings towards a certain person and be like, I love this person. I'm a big fan, but that doesn't mean you need to spread hate against other people. And I will say this is very, very important for everybody who follows me. Always accessorize. It's very important. Yeah. Thank you so much, Shobika. Thank you so much talking to us. You For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.